के जराए जो हैं वो ये कहते हैं कि जेर हिरासत जो यगूर हैं, मुसलमान हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। ऐसा भी बताया जाता है कि चीनी हुक्काम सिंकियांग के यगूर मुसलमानों को सफरी पासपोर्ट जारी करने से कबल उनके डीएनए के नमूने का रिकॉर्ड भी जमा कर रही है। सिंकियांग के जो यगूर मुसलमान हैं उनको जबर के हालात का सामना है और इस तनाजुर में हुकूमत ने कैंपों को तो 3 मुख्तलिफ सतहों पर कायम कर रखा है। और जब इस खबर को पढ़ते हैं तो वहां पर उनका ड्रोन और एरियल शॉट भी हमें दिखाई देता है। इन कैंपों को देहात, कस्बे और शहर के लेवल पर कायम किया गया है। इनमें रखे जाने वाले अफराद के साथ सलूक भी उनके अकायद की शिद्दत के हवाले से किया जाता है। अब इन कैंपों से मकामी हुकूमत बीजिंग को ऐसा तासुर देना चाहती है, ये इस न्यूयॉर्क टाइम में, उसमें बाकी जो दीगर अखबार हैं उनमें ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम जारी रखे हुए हैं। ऐसी ही रिपोर्टें मौसूल हुई हैं जिसके मुताबिक कम से कम 2 लाख अफराद जो जहनी तब्दीली, ब्रेन वॉशिंग के अमल से गुजर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हतमी तादाद की तस्दीक अभी भी नहीं की जा सकती। जो बरतानवी अखबार है द इंडिपेंडेंट, उसके मुताबिक इन मुसलमानों को गैर इस्लामी खुराक और शराब पीने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें इस्लामी नजरियात से तायब होने और कम्युनिस्ट फिलॉसफी पढ़ने का कहा जाता है। अच्छा, इसको हमने मजीद खंगालें तो और भी मुतादिद इंफॉर्मेशंस निकलती हैं। जब ये आप खबर पढ़े तो आप इस खबर के मंदरजात को पढ़े तो आप हैरान होंगे। इस खबर से, जब हम इस खबर को पढ़ रहे थे, जब इसको मजीद खंगाल रहे थे, तो बज़ाहिर तो ये तासुर मिलता है कि ये चीन का जाती मामला है, अंदरूनी मामला है। वो अपने तरीके से डील कर रहे हैं। हमारे भाई मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है चीन, लेकिन इससे चीन के मजहबी रुझानात से मुतालिक एक इमेज मिलता है कि मुसलमानों से मुतालिक वहां क्या सोच प्रिवेल कर रही है। सी पैक की तकमील के बाद क्या चीनी अवाम की पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में मौजूदगी और पाकिस्तानी मुसलमान अवाम की चीन के मुल्क में मौजूदगी, रिहाइश पजीरी, कुर्बत, क्या उनके मजहबी इक़दार, रुझानात और उनके मजहबी रीतो रिवाजात को तो नुकसान नहीं होगा? ये सवाल हम आज उठाने जा रहे हैं जो इस खबर से इमेज मिल रहा है। क्या पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे इस एंगल को भी सोच रहे हैं या नहीं है? और इस खबर के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, इससे पाकिस्तान पर आने वाले वक्तों में क्या कोई इंपैक्ट हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि असरात हो जाएंगे या नुकसान हो जाएगा या इल्जामात दरी नहीं की जा रही, बल्कि इस सोच को प्रिवेल करते हुए एक एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या हम इस इंपैक्ट को, इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है साथ में कि पाकिस्तानी मुआशरे में सी पैक एक सेक्रेड काउ की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसे, यानी इससे मुतालिक अगर सवालात उठा रहे हैं तो उस पर बात ना की जाए। क्या यह तासुर ठीक है? मुसलमानों से मुतालिक अगर ऐसी रिवायात और सोच अगर चीन में पाई जा रही हैं, तो बतौर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, चाइनीज की पाकिस्तान में आमद, उनका स्टेक बढ़ जाएगा? क्या यह पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल पैदा ना होगी? एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? इसके लिए हमने बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्तजा सोलंकी साहब और मजहबी स्कॉलर और तज्जियाकार हाफिज मौलाना ताहिर अशरफी साहब। मुर्तजा सोलंकी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं, ये समझाइएगा कि ये चीन में जिस खबर के बारे में यूएन ने भी तशवीश का इजहार किया है, सी पैक की वजह से दोनों मुल्क बहुत करीब होने जा रहे हैं। क्या जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो खबर बन रही है जिससे मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसका पाकिस्तान पर कोई इफेक्ट हो सकता है आपके मुताबिक? ये जो मामला है उस पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्योंकि चीन के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, तो तमाम जो हसासियत है उसका तकाजा ये है कि आप अपने उसूलों पर ज़रूर खड़े रहें, लेकिन आप अपने जो इत्तेहादी हैं उनको किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी खिजालत का सामना करने से परहेज़ करें। तो ये जो मामलात हैं उन पर प्राइवेटली और जो सिफारती चैनल हैं उनसे गुफ्तगू ज़रूर हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप जो बैनुल-अक़वामी जो एजेंडा है चीन के ख़िलाफ़, उसका आपको हिस्सा नहीं बनना। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है, बिल्कुल तने हुए रस्से पर चलने का। राइट। तो सोलंकी साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान शरे में यहाँ पर बातें हो रही हैं कि सी पैक एक सेक्रेड काउ की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यानी इससे मुतालिक अगर कुछ सवाल उठ जाए तो उस पर बात ना की जाए, ये एक तासुर उभर रहा है। क्या ये ठीक तासुर है? ऐसा हो रहा है? ये बड़ी हद तक दुरुस्त बात है कि अगर आप सी पैक के जो मंसूबे हैं उन पे किसी भी किस्म की
कोई तनकीदी नुक्ते नज़र या मुतबादल नुक्ते नज़र बयान करें तो फ़ौरन जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर एहतियात के साथ और अपने जो कौमी मफादात हैं उन पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए उन पर एक तनकीदी नुक्ते नज़र अपनाया जा सकता है, उन मंसूबों को सबोताज किए बगैर। बिल्कुल सही। लेकिन सोलंकी साहब, आप अब एक और जो ये उभर रहा है जिसको डिस्कस करना जरूरी था और जिसके लिए हम ये सेगमेंट कर रहे हैं कि मुसलमानों से मुतालिक अगर ऐसी रिवायात और सोच अगर चीन में पाई जा रही है तो बतौर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, चाइनीज की पाकिस्तान में आमद और पाकिस्तान की चाइना में आमद, उनका स्टेक बढ़ जाएगा। क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल ना पैदा होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा मुस्तकबिल में? देखिए, चीनी जितने भी पाकिस्तान में हों वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक उनके कभी नहीं होंगे। न चीन अपना जो सियासी निज़ाम है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। आप ये देखें कि हांगकांग को चीन की मिल्कियत में गए हुए कितना अरसा हो गया है, इसी तरह से मैकाओ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो मेनलैंड चाइना का जो निज़ाम है उसको उसी तरह से वहाँ पर मुसल्लत नहीं किया। हम तो एक बिल्कुल आज़ाद ममलकत हैं। हाँ, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कहीं भी हो तो हमें उस पर एक रियासत के तौर पर अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन जो ज़िम्मेदार रियासतें हैं वो ज़िम्मेदारी से अपने जो मामलात हैं वो करती हैं, वो अपने जो कौमी मफादात हैं उनको किसी तौर पर भी पसो पेश नहीं डालती हैं और उन पर कोई समझौता नहीं करती, ना उनको मुश्किल में डालती हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल में है, ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी दबाव के, तो हमें अपने जो उसूली मौक़िफ़ है उसको अपने रियासती जो मफादात हैं उनको सामने रख कर ही पेश करना होगा। अब रुकिएगा, मैं अशरफी साहब को साथ में अटैच कर लूँ। अशरफी साहब, जिस पॉइंट को हम रेज कर रहे हैं जो यूफोर मुस्लिम्स हैं चाइना में, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी तरह से हमारे सी पैक के मंसूबे पर या हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन चूंकि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि चाइनीज बहुत सारे पाकिस्तान में होंगे, यहाँ उनके स्टेक होंगे, पाकिस्तानियों के चाइना में बहुत स्टेक होंगे, और जब इस तरह का रुझान बनेगा शिद्दत पसंदी कंदी का, तो क्या ये इफेक्ट नहीं करेगा आने वाले वक्तों में हमारे मजहबी रुझानात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों और बिलखुसूस ये जो चाइना में शिद्दत पसंद तंजीमें हैं या चाइना की शिद्दत पसंद तंजीमों के जो अफगानिस्तान में या हमारे कबाइल में जो लिंक थे उस पर बहुत काम हुआ है और काम हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि इस्लाम खुद अपनी एक लचक रखता है, मोहब्बत की, अखुवत की, प्यार की। सही। तो इस्लाम को हाईजैक कोई नहीं कर सकता। अगर इस्लाम पाकिस्तान में हाईजैक नहीं हो सका और यहाँ पर जो है तमाम तर सख्त ताकतों, मुतशद्दिद ताकतों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह चाइनीज के आने जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप फिक्र न करें। ठीक है। इस पर कोई सी पैक पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूं कि चाइना हमारा दोस्त है। ठीक है। और हम उसके दोस्त हैं। सी पैक पर इंशाअल्लाह ताला कोई असर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान और चीन का मंसूबा है, जो दो कौमों का मंसूबा है। इस पर ना कोई हुकूमत असरअंदाज हो सकती है, ना कोई और कुव्वत असरअंदाज। यानी इसको फिर इस तरह से लिया जाए कि इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो चाइना का इंटरनल मसला है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पर किसी भी तरह से, चाहे वो मजहबी रुझानात हैं या नजरियात हैं, उन पर किसी तरह से इंडल्जेंस नहीं हो सकती आने वाले दिनों में। बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपने मुल्कों में मजहबी आजादी देख लेना क्या है। तो वो पहले अपने मुल्कों में मजहबी आजादी दे ले, फिर हम चाइना से भी बात कर लेंगे और पाकिस्तान से भी बात कर लेंगे। ताहिर रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब, तो ये जो रिपोर्ट से इंपैक्ट आ रहा था उसको क्लैरिफाई करना, समझना बहुत जरूरी था, और हमने ये समझा और हम इस नहज पर पहुंचे कि आने वाले वक्तों में बहरहाल अभी जो हमारे तज्जिए कह रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कहीं पर एक
इशारे मिल रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वहां पर अगर इस तरह से सोचा जा रहा है तो वो मुसलमान के लिए क्या राय रखते हैं। ये एक इशू है जिसको डिस्कस कर लेना, जिसको पहले से समझ लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने इसको डिस्कस किया।